आज हम बात करेंगे चाणक्य की। चाणक्य एक शिक्षक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और राजनेता थे जिन्होंने भारतीय राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र का विज्ञान लिखा था। उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्मे चाणक्य की शिक्षा तक्षशिला, अब पाकिस्तान में हुई, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। वह अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध रणनीतियों, चिकित्सा और ज्योतिष जैसे विभिन्न विषयों में गहन ज्ञान रखने वाले एक उच्च विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया और आगे चलकर सम्राट चंद्रगुप्त के भरोसेमंद सहयोगी बन गए। सम्राट के सलाहकार के रूप में काम करते हुए उन्होंने मगध क्षेत्र में पाटलिपुत्र में शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंकने में चंद्रगुप्त की मदद की और चंद्रगुप्त को नई शक्तियां प्राप्त करने में मदद की। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के सलाहकार भी थे। आइए अब हम चाणक्य के बारे में चाणक्य का जीवन इतिहास के बारे में और जानें। चाणक्य एक दार्शनिक, न्यायविद और शाही सलाहकार थे। उनका मूल नाम विष्णु गुप्ता था, फिर भी उन्हें उनके उपनाम कौटिल्य से पहचाना जाता है। उन्होंने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईसवी के बीच राजनीति और अर्थशास्त्र के विज्ञान पर अर्थशास्त्र लिखा। उन्होंने नैतिकता और शासन कला जैसी कई चीजों पर किताबें लिखी। उन्होंने प्रसिद्ध मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम किया और राज्य के विस्तार में उन्हें कई श्रेय दिए गए। बाद में वह चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के सलाहकार बने। बचपन के दिन। चाणक्य का जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व तक्षशिला में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चणक और माता का नाम चणेश्वरी था। अपने बचपन के दिनों में चाणक्य ने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और राजनीति के बारे में सीखा। उसके पास एक बुद्धि दांत था। उस समय आम धारणा थी कि अक्ल दाढ़ का होना राजा बनने का संकेत है। उसकी माँ एक ज्योतिषी को यह कहते हुए सुनकर डर गई थी कि वह बड़ा होकर राजा बनेगा और राजा बनने के बाद उसे भूल जाएगा। उस समय चाणक्य ने अपनी अक्ल दाढ़ तोड़ दी और अपनी माँ को वचन दिया कि माँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। मौर्य साम्राज्य के उदय से पहले उत्तर भारत नंदों के शासन के अधीन था। उचित प्रशासन की कमी के कारण नंद साम्राज्य के राजा लोगों का शोषण कर रहे थे। धनानंद जैसे लुटेरों को हटाकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में चाणक्य ने प्रमुख भूमिका निभाई। चाणक्य का जन्म 350 ईसा पूर्व में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, हालांकि उनके जन्मस्थान का विवरण अभी भी अस्पष्ट है। हेमचंद्र, एक जैन लेखक के अनुसार उनका जन्म गोला क्षेत्र के चाणक गांव में चानिन और उनकी पत्नी चनेश्वरी के घर हुआ था। इसके विपरीत ऐसे अन्य स्रोत हैं जो दावा करते हैं कि चाणक्य के पिता का नाम चाणक था। उन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला में पूरी की और बड़े होकर एक पढ़ा लिखा युवक बने। ऐसा माना जाता है कि राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, युद्ध रणनीति, ज्योतिष और चिकित्सा जैसे विषयों में अपने ज्ञान के साथ साथ वह फारसी और यूनानी शिक्षा के तत्वों से भी परिचित थे। उन्हें वेद साहित्य का भी पूरा ज्ञान था। धनानंद से मुलाकात। धनानंद, जो उस समय मगध के सम्राट थे, उन्होंने पुष्पपुरी में ब्राह्मणों के लिए भोजन का आयोजन किया था। राजा धनानंद से अखंड भारत के बारे में सुझाव देकर कुछ उपहार प्राप्त करने की इच्छा से चाणक्य भी उस भोजन में शामिल हुए। लेकिन धनानंद बहुत अहंकारी राजा था और उसने चाणक्य के कुरूप रूप को देखकर उनका अपमान किया और सीधे उनके सुझावों को अस्वीकार कर दिया। तब चाणक्य बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने नंद साम्राज्य को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की। तब धनानंद ने अपने लोगों को उसे गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन चाणक्य भेष बदलकर वहां से भाग निकले। धनानंद के दरबार से भागने के बाद चाणक्य सफलतापूर्वक छिप गए और मगध के आसपास रहने लगे। इस दौरान उसकी अपने प्रतिद्वंद्वी धनानंद के बेटे पब्बता से दोस्ती हो गई। चाणक्य पब्बाता के मन को जीतने में सक्षम थे और एक शाही अंगूठी प्राप्त करने में सक्षम थे और जंगल में चले गए। चाणक्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उस शाही अंगूठी से 80 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अर्जित की। जंगल में एक गड्ढा खोदकर इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं सुरक्षित रखते हुए वह एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो धनानंद को खून करने में उसकी मदद कर सके।
चाणक्य किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो धनानंद के नंद वंश को जड़ से नष्ट कर सके। उसी समय चंद्रगुप्त चाणक्य की नजर में आ गए। तब चाणक्य ने अपने पालक माता पिता को 1000 सोने के सिक्के दिए और उन्हें अपने साथ जंगल में ले गए। इस समय धनानंद का सिर काटने के लिए चाणक्य 2 हथियारों के साथ तैयार थे। उनमें एक था चंद्रगुप्त तो दूसरा था पब्बता। चाणक्य ने उन दोनों में से एक को प्रशिक्षित कर सम्राट बनाने का निश्चय किया। उसने उन दोनों के बीच एक छोटी सी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उस परीक्षण में चंद्रगुप्त ने सफलतापूर्वक पब्बाता का सिर काट दिया और विजयी हुआ। चंद्रगुप्त का उदय। परीक्षा में विजय प्राप्त करने वाले चंद्रगुप्त पर चाणक्य को बहुत गर्व था। चाणक्य ने उन्हें 7 वर्षों तक कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त एक सक्षम योद्धा बन गया। चाणक्य हमेशा धनानंद के नंद वंश को उखाड़ फेंकना और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। चंद्रगुप्त ने बिना ज्यादा सोचे एक छोटी सी सेना बनाई और मगध पर हमला कर दिया जो नंदों की राजधानी थी। परंतु चंद्रगुप्त की छोटी सेना नंदों की विशाल सेना के सामने धराशायी हो गई। एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के कारण शुरुआत में ही चाणक्य का हाथ जल गया। हार के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त निराश होकर घूमने लगे। चाणक्य का बदला। एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध में घूम रहे थे। एक माँ अपने बेटे को डांट रही थी जिसने गर्म रोटी के बीच में अपना हाथ डाल दिया जिससे उसका हाथ जल गया। माँ ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर तुम सीधे गर्म रोटी के बीच अपना हाथ डालोगे तो तुम निश्चित रूप से जल जाओगे। आप मूर्ख चाणक्य की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं, जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जा करने के बजाय सीधे राजधानी पर हमला किया और अपने हाथ जला लिए। पहले रोटी का बॉर्डर खा ले और फिर धीरे धीरे बीच में हाथ डाले, इससे आपको जलन नहीं होगी। वो माँ अपने बच्चे को ऐसे डांट रही थी। इसे चाणक्य और चंद्रगुप्त गुप्त रूप से सुनते हैं। यह सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें अफसोस हुआ कि पहले सीमा पर कब्जा किए बिना राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। चाणक्य ने उन महिलाओं को प्रणाम किया जिन्होंने उन्हें उन शब्दों से प्रबुद्ध किया और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। चाणक्य की बात मानकर चंद्रगुप्त ने सबसे पहले सीमाओं पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधिकार में लेना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने जंगल में निरुद्देश्य घूम रहे लोगों को प्रशिक्षित कर अपनी सेना में शामिल करने का प्रयास किया। जब सेना पूरी तरह से तैयार हो गई तो चाणक्य ने जंगल में छिपाए गए सोने के सिक्कों को बाहर निकालने का फैसला किया और सेना को सभी आवश्यक सामान और कवच प्रदान किए। ऐसा करके चाणक्य ने सेना को मजबूत किया, लेकिन सीमा पर मौजूद कुछ छोटे राजा चंद्रगुप्त की सेना में शामिल होने के लिए सहमत नहीं हुए। ऐसे राजाओं को चाणक्य ने कन्याओं को जहर देकर मरवा दिया था। जैन ग्रंथों में वर्णित एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार चाणक्य बहुत कम उम्र से ही भोजन में जहर की छोटी खुराक मिलाते थे। उन्होंने कुछ लड़कियों को भोजन में जहर दे दिया था और उन्हें विषकन्या में बदल दिया था, जिन्हें विषकन्या भी कहा जाता था। जहर का एक चुंबन दुश्मन के राजा को मारने के लिए लड़कियां ही काफी थी। गुस्से में दुश्मन के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। चाणक्य शांति से विचार करने लगे और शत्रु पर विजय पाने के लिए एक नई रणनीति अपनाई। सही समय देखकर चंद्रगुप्त ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और धनानंद को सफलतापूर्वक मार डाला। धनानंद की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उखाड़कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार चाणक्य का अखंड भारतीय साम्राज्य का सपना सच हो गया। साथ ही धनानंद से उसका बदला भी खत्म हो गया था। चंद्रगुप्त जब मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना तो चाणक्य उसके प्रधानमंत्री बने। साम्राज्य में सुदृढ़ शासन व्यवस्था के लिए चाणक्य ने एक सक्षम मंत्रिमंडल का निर्माण किया। उन्होंने सभी मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय प्रदान किए। उन्होंने नागरिकों के कल्याण के लिए हर संभव सुविधाएं भी प्रदान की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए पुरुष अंगरक्षकों के साथ साथ महिला अंगरक्षकों को भी नियुक्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य में महिला अंगरक्षक रखने वाले पहले राजा बने। चंद्रगुप्त के जीवन की चिंता के कारण बचपन से ही चाणक्य उन्हें भोजन में थोड़ी मात्रा में जहर दिया करते थे। वह उनके भोजन में कुछ जहर मिला देता था। एक दिन चंद्रगुप्त की पत्नी दुर्धरा ने गलती से उनका भोजन कर लिया।
वह जहरीला भोजन खाकर दुर्धरा मौत के मुंह में समा गया। उस समय वह गर्भवती थी। यह देखकर कि चंद्रगुप्त अपनी पत्नी और बच्चे को खोने के डर से बैठा था, चाणक्य ने दुर्धरा के गर्भ को काट दिया और उसके पेट से बच्चे को बाहर निकाला। बच्चे का शरीर कई खून के धब्बों से भरा हुआ था, इसीलिए उस बालक का नाम बिंदुसार रखा गया। बिंदुसार। चंद्रगुप्त के तुरंत बाद बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का नया सम्राट बना। उनके लिए चाणक्य भी प्रधानमंत्री बने। लेकिन सुबंधु को चाणक्य से ईर्ष्या थी। सुबंधु बिंदुसार के दरबार में एक साधारण मंत्री थे। वह सदैव प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखते थे। अतः उसने चाणक्य पर तलवार की धार तेज कर दी। एक दिन सुबंधु बिंदुसार को अपनी जन्म कथा सुना रहे थे। बिंदुसार को जब पता चला कि उनकी मां की मृत्यु का कारण चाणक्य थे तो वे चाणक्य से क्रोधित हो गए। राजा के क्रोध को देखकर चाणक्य ने सब कुछ त्यागने का फैसला किया और पाटलिपुत्र पटना के पास जंगल में शामिल हो गए। चाणक्य की मृत्यु। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के सलाहकार के रूप में कार्य किया और उनके मार्गदर्शन से चंद्रगुप्त सिकंदर के सेनापतियों को हराने में सक्षम हुए और उन्हें मौर्य साम्राज्य को सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक में बदलने में मदद की। चाणक्य एक उच्च विद्वान व्यक्ति थे, जिनके पास कई विषयों का ज्ञान था और उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि सैन्य रणनीति, आर्थिक नीति, सामाजिक कल्याण के मुद्दे आदि का पता लगाया गया। चाणक्य की मृत्यु 275 ईसा पूर्व में हुई थी और मृत्यु से संबंधित विवरण रहस्य में लिपटे हुए हैं। एक किंवदंती कहती है कि उन्होंने खुद को भूखा रखकर मार डाला, जबकि दूसरी किंवदंती कहती है कि एक राजनीतिक साजिश के परिणामस्वरूप बिंदुसार के शासनकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के बाद बिंदुसार को पश्चाताप हुआ कि उन्हें चाणक्य के प्रति इतना क्रोधित व्यवहार नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जंगल के पास एक छोटी सी कुटिया में चाणक्य एक साधु की तरह रह रहे थे। बिंदुसार ने सुबंधु को आदेश दिया कि वह जंगल में जाए और चाणक्य को समझाकर वापस ले आए। लेकिन सुबंधु को चाणक्य का आगमन बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब उसे जंगल में चाणक्य की कुटिया मिली तो उसने उसे उसमें जिंदा जला दिया। इस प्रकार सुबंधु के षड्यंत्र से चाणक्य को अपनी जान गंवानी पड़ी। सुबंधु ने चाणक्य की हत्या करने के बाद अदालत में झूठी रिपोर्ट दी कि चाणक्य ने अपमान सहने के बाद आत्महत्या कर ली। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, लेकिन उसे उसके ही राज्य के लोगों ने ही मार डाला। पुरानी कहावत जो बदला लेने जाता है उसका बुरा हाल होता है, यह बात चाणक्य के मामले में भी सच साबित हुई। आज भी चाणक्य के विचारों, नीतियों और षड्यंत्रों ने लाखों लोगों को सफलता दिलाई है। वर्तमान में राजनेता, व्यवसायी और कई लोग जीवन में जो चाह रहे हैं उसे पाने के लिए इन चाणक्य सूत्रों का उपयोग कर रहे हैं। कौटिल्य दर्शन। आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र कल्याण, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों, युद्ध रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों सहित विभिन्न विषयों से संबंधित है, जबकि नीति शास्त्र को उन सूक्तियों का संग्रह माना जाता है जो उनके द्वारा मौजूदा शास्त्रों से एकत्र की गई थी। उनके द्वारा दिए गए कुछ प्रसिद्ध जीवन पाठ। कभी भी किसी व्यक्ति के भविष्य को उसकी वर्तमान परिस्थितियों से मत आंकिए, क्योंकि समय कोयले को चमकदार हीरे में बदलने की ताकत रखता है। इंसान को ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों को पहले बर्बाद किया जाता है। जब तक शत्रु की कमजोरी का पता न चल जाए तब तक उससे सदैव मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए। हमारा शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, धन स्थायी नहीं है और मृत्यु सदैव निकट है। इसलिए हमें स्वयं को अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। सांप, बाघ, डंक मारने वाला ततैया, छोटा बच्चा, राजा, दूसरे लोगों का कुत्ता और मूर्ख। हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखें। आप इतनी देर तक जीवित नहीं रह सकते कि उन सभी गलतियों को आप स्वयं कर सकें। पहले 5 वर्षों तक अपने बच्चे के साथ एक प्रिय की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल बाद उन्हें डांटना। जब उनकी उम्र 16 साल की हो जाए तब तक उनके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। कौटिल्य द्वारा प्रस्तावित विचार राजनीति में बहुत प्रासंगिक है।
जहां प्रत्येक राज्य बहुत अलग तरीके से अपनी शक्ति का दावा करना चाहता है। सभी आधुनिक राज्य और देश एक दूसरे को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान चाणक्य द्वारा सुझाई गई कूटनीति से हो सकता है। लेकिन चाणक्य के विचार का प्रभाव भारत की प्रकृति और पड़ोसी देशों के साथ अपनी समस्या को कैसे सुलझाता है, इस पर पड़ा। आज भी चाणक्य के विचारों, नीतियों ने लाखों लोगों को सफलता दिलाई है। वर्तमान समय में राजनेता, व्यापारी और कई लोग जीवन में जो चाहते हैं उसे पाने के लिए इन चाणक्य नीति का उपयोग कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया और यह वीडियो आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में मदद कर सकता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।